सेवा का चिंतन करें, भक्ति में ही चिंतन करें, वैराग में ही चिंतन करें, ज्ञान में ही चिंतन करें, क्योंकि चिंतन किए बगैर हम नहीं रह पाएंगे। मुंह में कुछ डालोगे, जो डालोगे उसी का स्वाद लगेगा, जो सोचोगे वही होगा। वो अंग्रेज आया, गीता पढ़ा हुआ था, तो मुझे गीता सुनाने लगा। कहता, एज यू थिंक एज यू डू एज यू गेट। जो सोचोगे वही करोगे ना, जो करोगे वही होगा, वही मिलेगा। सीधी सीधी बात। इसी सोच को भेंटा करना है गुरु महाराज के चरणों में। हमने अपनी बच्ची ब्याह दी, दमाद ले गया, अब वो मायके की सेवा थोड़ी करेगी, आके ससुराल वालों की सेवा करेगी, उन्हीं के काम करेगी। जब हमने मन दे दिया सतगुरु को, आगे मैं कुछ नहीं कहना। ये सारी बातें हजूर फरमाते। जब आगरे से वापस आने लगे तो कारें नहीं होती थी, बसों में बैठ कर आते थे। बस में भीड़ थी, सब बैठ गए, जगह मिली नहीं। खड़ा मैं कह, तू क्या बैठता क्यों नहीं? पकड़ा, अपने पास बैठा दिया। मैं नीचे बैठा, लो ऊपर बैठ। कहते यार हर वक्त मुझे गुरु बनाई रखते हो, कभी कभी दोस्त भी बन जाया करो। मैं तो गुरु बन बन के तो तंग आ गया हूँ। नहीं, गुरु कहता है फालन रहता हर समय होशियार, ऐसे बैठना, ऐसे बोलना, ऐसे देखना। क्योंकि दोस्त भी होना फ्री स्टाइल। क्या ना वो दोस्त ना दुश्मन, वो लूटने के लिए डाकू 100 दौड़ लगाता है, वो लूटते हैं अपने प्यार से, स्नेह से। हाँ, ये महात्मा बड़े लुटेरे होते हैं जी। जब प्यार करते हैं तो कुछ पल्ले नहीं रहने देते, किसी काम का नहीं रहने देते। घर में भी पटाई करवाते हैं। या प्यार करके देखो इनसे, घर में पटाई होगी। हमारी हुई है, मैं इसलिए कहता हूँ। मेरे बाप ने मेरी पटाई करी, कैसी मत दे रखी है तुझको। मैं एक बार तुझे भी हो आओ ना, तो देख उन्होंने समझाओ, देखे वो क्या कहते हैं मुझे। एक बार के, 2 बार के। कहता है तेरा कोई कसूर नहीं है, ये हैं ही ऐसे। मैं अब क्या करें? कहता तो मैं तो चल रहा हूँ, अब बस्ता चुका पहले आ गए। क्या देते हैं महापुरुष? जो हमारी आत्मा अपने मूल से भटकी हुई, शरीर और विषयों के रस में उस रस को पाना चाहती है, आत्मिक रस को वो मिलता नहीं। भूली हुई वस्तु कहाँ ढूंढे, कहाँ किस विधि आवे हाथ। वस्तु तब पाइए, भेदी ये संत हैं, इनके साथ ये भेद बता दें। क्या भेद बताते हैं? बच्चा बाहर भटकता है, शैतानियाँ करता है, गंदी सख्त में जाता है, माँ बाप पकड़ के घर में बैठा लेते हैं, उसका सुधार हो जाता है। हमें अंदर जोड़ते हैं अपने आप से। इस प्रकार जोड़े तो हैं नंगली दरबार में, देखो ना। हाँ ठीक है, तो बहुत स्नेह और प्यार देते। एक बात और याद आ रही है। आता था हजूर के बंदे आते थे कि बंदे महाराज ये वो कुरान। महाराज कहते मेरे पास कौन आता है? अपने दुखड़े लेके आते हैं। आया, चलो ठीक है, मत्था टेका, आशीर्वाद दिया, चले गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बुलाना पड़ा महाराज जी के लिए। कहा आप अंदर आराम से फिर लेटो।
बात संग से नहीं मिलना। चलो ठीक है, मुझे शक पड़ गया, कुछ मुझे शक हो गया। सभी सेवादार सेवा के लिए गए, मेरी ड्यूटी लगी कि तुम महाराज के पास रहना, तो अंदर संगतन आ जावे मत्था टेकन। महाराज जी दयालु बड़े ना, बुला लेते हैं, आ जा अंदर, ध्यान रखना जरा, डॉक्टर ने मना किया। मैं अंदर बैठ गया। मैंने कहा महाराज जी बताओ, आज आपने कितना गंदा काम किया है। एक बंदे को खुश किया और सुबह से 50 बंदे उदास होके चले गए। बताओ, आटे का सौदा जब प्रॉफिट का चुप। मुझे पता चल गया मैं क्या कह रहा हूँ, गुरु क्या, मैं क्या ऐसा क्यों किया। एक का दुख ले लिया अपने पर, बेलेड उसका दुख काट रहे हैं और बाकी दर्शनों के लिए तरस रहे हैं। घाटा है। सवाल किया तो महाराज का चेहरा थोड़ा उदास देखा। मैंने सोचा मैं बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं बैठा, कुछ देर बाद कहते हैं अच्छा कुछ शराबी देखे हैं। मैं हाँ देखे, रोज पटाई होती है, तो दूसरे दिन फिर पी लेते हैं ना। क्योंकि हाँ जी, कहते मेरा भी जी हाँ। चलो ठीक है। कहते अच्छा ऐसे एक और मेरे पर क्लेश लेके आ रहा है। 6 महीने से उसका पति बीमार है, परेशान है। अब वो घर से चल पड़ा, मुझसे मुझे बचा लो। नाम भी बता दिया। मैंने कहा, तब जन का नाम था विचार शब्दानंद जी का, और मैं दोनों बैठे थे। ऐसे ऐसे है कि ठीक है हम नहीं मिलने देंगे। थोड़ी देर बाद महाराज जी कहाँ हैं कहाँ हैं। सुभाषनगर गए हैं संगत से मिलने, कल्पना शुरू कर दिया। कहाँ तो मत्था तो टेको गुरु महाराज जी को। मत्था टेक के बार बरामदे में आ गए। कल्पना, हाय मेरी किस्मत, मैं कैसे आऊँगी, मैं आई थी दर्शन नहीं हो रहे, हाय मैं क्या करूँ। महाराज जी खिड़की खोल के कहते हैं माता आ जा, मैं अंदर ही बैठा। मुझे भी गुस्सा चढ़ गया भाई जी को, ये क्या किया, हम कैसे बचाएं। चुप कर रहे। फिर कहते हैं सुनो बात, बड़ी बड़ी समाधियाँ, योग समाधियाँ, आध्यात्मिक मंजिलों पे पहुंचकर योगी बहुत आनंदित होता है, पर जो आनंद दूसरे का दुख बटाने में है उतना नहीं होता। यानी महापुरुष वो होते हैं सबका दुख उनका अपना दुख होता है। शरीर के किसी अंग पर भी कोई दुख पीड़ा होती है तो वो पीड़ा एक ही जगह पहुंचती है। इसी प्रकार महापुरुष ऐसे वो कहते हैं कि किसी को भी दुख हो, जड़ हो या चेतन हो, सारा दुख उनके ऊपर। एक बार हजूर फरमाने लगे, गुरु नानक का कितना शरीर था। यानी महापुरुषों के 2 शरीर होते हैं, एक ये शरीर स्थूल, एक आध्यात्मिक शरीर बहुत बड़ा होता है, सितारों तक। अपने देश के एक हद से दूसरी हद तक। किसी का इतना होता पूरी सृष्टि में, गुरु नानक का, कबीर का, पूरी धरती पर ऐसे लगता कि सब मैं ही हूँ। सबके दुख सबके सुख वो महसूस करते हैं। और गुरु महाराजा कितना था पता? लख आकाशाकाश लख पताल पताल, माल के कुल, सब कुछ महसूस करते। कभी कभी महापुरुष कुछ बात कह देते और बात बड़ी सारे थोड़े समझते हैं,
सारे समझे तो 60% नंबर आ जाए, किसी के 20%, किसी के 5% ही आते हैं। कोई नहीं, 33 वाला पास हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो रहस्य महापुरुष वो कहते ना, बात बात में बात, नुकीले के पात पात में पात। तो क्या बताएं, छोड़ो। मैं तो थोड़ा बोलने को कहा रवि दी ने, मैं क्या बोलूं, पर इतना अच्छा महापुरुषों का आशीर्वाद है, दया है, मेर है। करे कराए आपे आप, मनुष्य के कछु नहीं हाथ। सच पूछो, हजूर कई बारी फरमाते थे, सेवक वह है जो पर्दा बन के खड़ा रहे, और पर्दे पर जो खेल हो रहा है वो कहीं और से आ रहा है, प्रोजेक्टर कहीं और चल रहा है, और जो देख रहे हो वो खेल और करके वो चला गया है। करे कराए आपे आप, मनुष्य के कछु नहीं हाथ। बस कुछ नहीं, मालिक अपने चरणों में जगह दे, उनके चरणों में बैठे रहेंगे। और मैं आपको क्या कहूँ, सबको से मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। सभी महापुरुष बहुत कृपा बनी है, सदा कृपा बनी हुई है, और मैं बड़ा कामी आदमी हूँ, कामना करता हूँ ऐसी सदा आप कृपा बनाए रखें।